Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें सो डैट कि आपके जितनी भी रिलेटेड वीडियोज हैं इलेक्ट्रिकल साइंस की, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आप प्रॉपर देख पाएँ। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है 3 फेज AC सर्किट। इसको हम 3 फेज AC सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। और मोस्टली जो हम प्रीफर करते हैं ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन में पावर सिस्टम जो है आपका, पावर सिस्टम मेनली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, है ना। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग 3 फेज AC सिस्टम को प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा सिंगल फेज है ना, सिंगल फेज जो होता है हमारे स्मॉल लोड, जो डोमेस्टिक लोड है हमारे घरों में, जो हमारी मोटर्स होती है, जैसे आपका मिक्सर हो गया, कूलर हो गया, गीजर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए जो भी हम यूज करते हैं वो सिंगल फेज होते हैं। और जो उसके मोटर भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके सिंगल फेज होते हैं। रीजन बिहाइंड दैट की द सिंगल फेज सिस्टम हैज इट्स ओन लिमिटेशन, देयरफॉर इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पॉलीफेज सिस्टम। बहुत ज़्यादा जहाँ पे हमें पावर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, जहाँ पे किलोवाट, है ना, बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आप कंपेयर कर लो कि जैसे आपके कॉलेज है और आपका घर है, तो घर और कॉलेज में कंपेयर करोगे तो कॉलेज में नंबर ऑफ फैंस बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है ना। तो जितने भी लोड है आपके घर से बहुत ज़्यादा है, तो 3 फेज जो कॉलेज है वहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। डेट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, 3 फेज प्रीफर करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉलीफेज सिस्टम भी बोलते हैं। हम 2 फेज सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा कम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस के लिए, है ना। 6 फेज सिस्टम जो होता है आपका बहुत ही यूजुअली इम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद कन्वर्टिंग मशीनरी एंड ऑपरेटर्स। फॉर जनरल सप्लाई 3 फेज सिस्टम इज इनवर्सली यूज्ड। जो 3 फेज सिस्टम होता है हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 3 फेज सिस्टम हैज बीन इनवर्सली एडॉप्टेड। और हम यूजिंग 3 फेज, हम 3 फेज के हेल्प से, 3 फेज सिस्टम के हेल्प से हम 2 फेज एंड 6 फेज भी क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो बाय यूजिंग 3 फेज सिस्टम, जो 3 फेज AC सिस्टम है, इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 फेज सिस्टम भी बना सकते हैं, 2 फेज AC सिस्टम एंड 6 फेज AC सिस्टम, जिसका बहुत ही कम यूज है हमारा, है ना। जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज है वो 3 फेज सिस्टम है, और ये क्या है आपका, यूनिवर्सल है। बहुत ज़्यादा हमारा मोस्ट ऑफ देम हम क्या करते हैं, इसको प्रीफर करते हैं। 3 फेज सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। तो क्यों प्रीफर करते हैं हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई यू प्रीफर 3 फेज AC सिस्टम। इसको हम लोग पॉलीफेज सिस्टम भी बोलते हैं, पॉलीफेज AC सिस्टम। पॉली का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। जब भी पॉली की बात करेंगे तो पॉली मीन्स क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीफेज सिस्टम, पॉलीफेज सिस्टम means which consists of numerous winding और सर्किट, numerous winding और सर्किट, है ना। तो पॉली मीन्स क्या होता है, मल्टीपल होता है। पॉली मीन्स जो पॉलीफेज की बात है, तो पॉली का मतलब क्या होता है आपका, मल्टीपल होता है। ठीक है। तो ए पॉलीफेज सिस्टम इज इसेंशियली कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सिंगल फेज वोल्टेज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बट डिस्प्लेस फ्रॉम वन अनदर बाय इक्वल इलेक्ट्रिकल एंगल विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फेज। और यदि मैं इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, है ना, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब फेज एंगल, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम,
तो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटेन एज 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज। तो 360 डिग्री इन द केस ऑफ 3 फेज 3 होता है, इट मीन्स 3 फेज में 120 डिग्री से क्या होगा आपका फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये रिलेशन सबके लिए नहीं एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 फेज सिस्टम के केस में आपका क्या होता है 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो इन द केस ऑफ 3 फेज, यदि हम 3 फेज की बात करते हैं तो उस केस में हमारा जो होता है फेज एंगल जो फाई होता है कितना होगा आपका 120 डिग्री। तभी हमने डिस्कस किया कि भैया हमने ये डिस्कस किया पूरे इस वीडियोज में अभी तक के कि जो 3 फेज सिस्टम होता है हम मोस्ट ऑफ देम प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये जो 3 फेज सिस्टम होता है यूनिवर्सल होता है और इसकी अपनी अलग एडवांटेजेज है, लाइक अभी डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिमेट्रिकल सिस्टम किसको बोलते हैं। सिमेट्रिकल सिस्टम, सिमेट्रिकल सिस्टम, ठीक है। या सप्लाई, सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम। ए सप्लाई is said to be symmetrical when several voltage of same frequency have equal magnitude and are displaced one another by इक्वल टाइम एंगल, मतलब फेज एंगल, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं इसको समझो, मतलब मान लो 3 हमारा है, 3 फेज है, तो ER इक्वल टू EY इक्वल टू EB, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। मान लो मैंने 100 वोल्ट ले लिया और तीनों का फेज एंगल, तो फेज एंगल तो अभी फाइंड किया हमने, 3 फेज के केस में क्या होता है 120 डिग्री। ये कोई जरूरी नहीं है कि 120 डिग्री हो, वो डिपेंड करता है कि हमारी मैग्नीट्यूड कितना है, उसके अकॉर्डिंग फेज एंगल हो। बट तो जरा हम फेजर से समझते हैं, ये ER हो गया, ये आपका EY हो गया और ये क्या हो गया आपका EB हो गया। ER मतलब EMF अक्रॉस, जो R वाला हमारा फेज है वायर है, EY मतलब Y के क्रॉस जो EMF है, और B तो एक दूसरे से जो फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 120 होना चाहिए, ये भी 120, ये भी 120, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मान लो मैग्नीट्यूड इक्वल हो और फेज एंगल इक्वल ना हो, फेज डिस्प्लेसमेंट इक्वल ना हो, तो अनसिमेट्रिकल होगा, है ना। ये दोनों जब मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज एंगल दोनों का क्या होगा इक्वल होगा, एक दूसरे से फेज डिस्प्लेसमेंट, ये भी 120, ऐसा देखिए एक चीज और, ये 120 और ये 100 हो तब भी हमारा क्या होगा अनसिमेट्रिकल होगा, है ना। तो हम बैलेंस लोड और अनबैलेंस की बात करेंगे। बैलेंस सिस्टम का भी यही डिफिनेशन होती है, लेकिन हमारा जो मेन डिसाइड करता है वो लोड डिसाइड करता है कि कोई सिस्टम हमारा बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तभी हम सिमेट्रिकल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस सिस्टम। बैलेंस तभी होगा, सिमेट्रिकल तभी होगा हमारा जब तीनों फेज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, एज वेल एज फेज एंगल हमारा क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ओके, अब यदि मैं बात करूं बैलेंस लोड का, बैलेंस्ड लोड, तो क्या होगा when all the phase have equal in magnitude and phase displacement
phase displacement one from one another, phase displacement from एक दूसरे से, from one another, then this type of load is known as बैलेंस लोड। और कोई सप्लाई बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस सिस्टम है या नहीं, वो लोड डिसाइड करता है ना। लोड से हम डिसाइड करेंगे। यदि लोड हमारा बैलेंस होगा तो सिस्टम हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, कैसे पता? तो जैसे मान लीजिए Z1 इक्वल टू हमें दिया हो 8 + j6 ओम, Z2 इक्वल टू दिया हो 8 + j6 ओम, Z3 इक्वल टू भी दिया हो हमें 8 + j6 ओम। मान लीजिए हमारा इम्पीडेंस है, 3 लोड है, स्टार कनेक्शन में है। स्टार का मतलब कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दो। पहला वाला Z1 हो गया, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया और ये Z3 हो गया, हमारा N है ये पॉइंट। ओके, तो यदि इनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करूं तो Z1 इक्वल टू क्या दिया हमें, 8 + j6, तो दिस कैन बी रिटेन एज 10 मैग्नीट्यूड होगा और एंगल निकालेंगे तो 36.860 एंगल निकलेगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स B/A से, ये A हो गया, ये B हो गया, और मैग्नीट्यूड निकलेगा √A² + B² से। रेक्टेंगुलर फॉर्म है। सेम इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 एंगल 36.86। सिमिलरली Z3 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे तो ये क्या आ गया, 8 + j6, और ये भी वैल्यू क्या आ गई, 10 एंगल 36.86। इट मीन्स तीनों को मैग्नीट्यूड, तीनों लोड के मैग्नीट्यूड इक्वल है, और तीनों जो हमारे लोड है उनसे एक दूसरे से फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, इक्वल है। दैट्स वाई ये जो हमारा लोड है ये कौन सा लोड है, बैलेंस्ड लोड है। और लोड ही डिसाइड करता है कि कोई सप्लाई हमारा लोड है, बैलेंस लोड ये डिसाइड करता है कि कोई भी हमारा सप्लाई है वो बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस सिस्टम है या नहीं है। ठीक है, यदि बैलेंस लोड होगा तो सप्लाई भी हमारी क्या होगी, आपकी बैलेंस होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस होता क्या है, तो फेज सीक्वेंस इट इज ए सीक्वेंस और ऑर्डर in which phase attain their maximum value one after another। Okay, it is a sequence or order in which phase attain their maximum value one after another। like जैसे मान लीजिए हमने ये पहला ले लिया R, ये हमारा R हो गया फेज, ये हमारा हो गया Y जो हमने कनेक्शन लिया है Y, और ये हमने ले लिया B। तो पहले कौन हमारा, जो हमारा पहले है कौन सा फेज मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, R, उसके बाद कौन सी वैल्यू अटेन कर रहा है, Y, उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, B। तो जो फेज सीक्वेंस होगा हमारा, फेज सीक्वेंस RYB, और यदि R हमारा लास्ट में आ जाए तो फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगा, YBR। जो पहले मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा वो आएगा, उसके बाद वाला दूसरा। तो जनरली हम इंडिया में जो प्रीफर करते हैं, ये फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है, जो हम प्रीफर करते हैं इंडिया में, है ना, इंडिया में जो हम प्रीफर करते हैं वो मैक्सिमम जो हम लोग क्या करते हैं, RYB प्रीफर करते हैं। तो फेज सीक्वेंस क्या हुआ, फेज सीक्वेंस इज ए सीक्वेंस इन विच फेज अटेन देयर मैक्सिमम वैल्यू वन आफ्टर
एनदर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है कि फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज करंट क्या होता है एंड लाइन करंट क्या होता है। अभी तक आप पढ़ते आए हो सिंगल फेज में केवल नॉर्मल वोल्टेज। अब जब 3 फेज में हम बात करेंगे तो अलग अलग वोल्टेज होते हैं, फेज वोल्टेज भी होता है, लाइन वोल्टेज होता है। देखो हम स्टार कनेक्शन 3 फेज जो एसी कनेक्शन होता है हमारा, 3 फेज एसी कनेक्शन, वो 2 टाइप्स के होते हैं, डिस्कस करेंगे डीप में। अभी हम डिस्कस कर लें। पहला है स्टार कनेक्शन, सेकंड वन है आपका डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज फॉर 3 फेज स्टार कनेक्शन, सिमिलरली 3 फेज डेल्टा कनेक्शन। ओके, तो पहले हम फेज वोल्टेज की बात करें, है ना। तो 3 मान लीजिए क्वाइल ले लूँ, 3 फेज ले लूँ मैं। ओके, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा वाई हो गया और ये हमारा बी हो गया। ये 3 फेज स्टार कनेक्शन है ना। जब 3 क्वाइल को मैंने कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, ई आर, ई वाई एंड ई बी। ये न्यूट्रल लगाते हैं सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कि यदि कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है, कोई फॉल्ट होता है, तो जो भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वो थ्रू न्यूट्रल क्या कर जाए, पास हो जाए, तो सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए 3 फेज स्टार कनेक्शन को हम बोलते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ओके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमने क्या डिस्कस करना है, फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज क्या बोलते हैं, द वोल्टेज बिटवीन एनी सिंगल फेज, द वोल्टेज बिटवीन एनी सिंगल फेज एंड न्यूट्रल। तो आर और एन के बीच का, या वाई एंड एच, एन के बीच का, या भी बी एन, मतलब किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज। सिमिलरली वही क्या, करंट का भी सेम डिफिनेशन, द करेंट बिटवीन एनी सिंगल फेज एंड न्यूट्रल इज नोन एज फेज करेंट। तो डिफिनेशन क्या हो गया, फेज वोल्टेज की डिफिनेशन की बात करूंगा मैं, फेज वोल्टेज की डिफिनेशन में बात करूं, द वोल्टेज अक्रॉस वाइंडिंग, द वोल्टेज अक्रॉस वाइंडिंग, और दूसरी डिफिनेशन, द वोल्टेज बिटवीन, द वोल्टेज बिटवीन एनी सिंगल फेज, किसी भी एक फेज को ले लो, एनी सिंगल फेज एंड न्यूट्रल, एंड न्यूट्रल इज नोन एज, इज नोन एज फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज, एंड it is represented by, it is represented by हम EMF के टर्म में लिखें तो ERN, EYN, EBN। सिमिलरली हम लिख सकते हैं भाई वोल्टेज अक्रॉस वाइंडिंग ER, EY एंड EB, है ना। तो द वोल्टेज बिटवीन एनी सिंगल फेज इज नोन एज, सिंगल फेज एंड न्यूट्रल इज नोन एज फेज वोल्टेज। एंड फॉर बैलेंस सिस्टम, यदि मैं बैलेंस सिस्टम की बात करूं, फॉर बैलेंस सिस्टम या बैलेंस सप्लाई सिस्टम इज नोन एज, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ERN इक्वल टू EYN इक्वल टू EBN इक्वल टू EP, या ये भी लिख सकते हैं ER इक्वल टू EY इक्वल टू EB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा EP। EP क्या होता है, फेज वोल्टेज, है ना। तो हम जरूरी नहीं EMF के टर्म में लिखें, है ना। EMF का जब मैग्नीट्यूड होता है तो वोल्टेज के टर्म में भी लिख सकते हैं, VRN, VYN, VBN, VP, VR, VY, VB एंड VP।
अब आते हैं सिमिलरली फेज करंट की भी डिफिनेशन हो जाएगी। द करंट बिटवीन एनी सिंगल फेज एंड न्यूट्रल इज नोन एज फेज करंट, है ना, या द करंट अक्रॉस वाइंडिंग इज नोन एज फेज करंट। अब डिस्कस करते हैं लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज फिर हम कनेक्शन से देखते हैं, 3 फेज स्टार कनेक्शन ले लेते हैं। स्टार मीन्स 3 फेज होंगे आर वाई और एक कॉमन पे कनेक्ट होंगे आर वाई बी, ये एन हो गया। अब इसके क्रॉस, अब देखो द वोल्टेज बिटवीन एनी 2 फेज, मतलब ई आर वाई 2 फेज हो गया, सिमिलरली ई वाई बी, सिमिलरली 2 फेज ई बी आर, ई बी आर, है ना। तो क्या डिफिनेशन हो गई कि द वोल्टेज बिटवीन any two phase is known as लाइन वोल्टेज, है ना। 2 फेज के बीच का जो वोल्टेज होगा, जैसे आर वाई हो गया, वाई बी हो गया, हम इस तरीके से लेते हैं आर वाई बी, आर से वाई, वाई से बी एंड बी से आर। द वोल्टेज बिटवीन एनी 2 फेज इज नोन एज लाइन वोल्टेज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको जो हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई आर वाई कॉमा ई वाई बी एंड ई बी आर। एंड फॉर बैलेंस सिस्टम ये क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स ई आर वाई इक्वल टू ई वाई बी इक्वल टू ई बी आर, और एक किसके इक्वल टू होगा, लाइन क्या होगा, लाइन वोल्टेज। ओके, तो सेम डिफिनीशन आपकी लाइन करंट की हो जाएगी। द करंट बिटवीन एनी 2 फेज इज नोन एज लाइन करंट। अंडरस्टूड है कि लाइन वोल्टेज के हेल्प से आप क्या करोगे, लाइन करंट को समझ जाओगे। नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ 3 फेज सर्किट। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज आपका क्या होता है। ओके, थैंक यू।